भवानीपुर से ममता बनर्जी को दूसरी बार हराने वाले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में हुई विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से बीजेपी का नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु के नाम की घोषणा की। उनके नाम का प्रस्ताव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने रखा, जिसका दिलीप घोष समेत कई विधायकों ने समर्थन किया। पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली बीजेपी को अपार सफलता के बाद सबकी निगाहें इसी बात पर थी कि आखिर कौन बंगाल का अगला सीएम होगा। चर्चा में सबसे आगे शुवेंदु अधिकारी का नाम जरूर था, लेकिन उन पर एक ही सवाल था कि वो टीएमसी से बीजेपी में आए हैं और शायद इस वजह से वो सीएम पद की रेस से पिछड़ जाएं। मगर केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ बता दिया कि आखिर शुवेंदु अधिकारी को क्यों चुना गया। अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा, कुछ दिन पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के लिए मिले हैं। दूसरे नाम के लिए सबको समय दिया गया, पर दूसरा नाम नहीं आया। इसलिए मैं केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल के नेता के रूप में निर्वाचित करता हूं। बंगाल के अगले सीएम बनने वाले शुवेंदु अधिकारी का सियासी सफर तो बहुत लोग जान रहे होंगे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की कहानी अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। शुवेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में एक समृद्ध राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। शिशिर अधिकारी 3 बार के सांसद रहे हैं। शुवेंदु ने राजनीति की शुरुआती बारीकियां अपने परिवार में ही सीखी। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1989 में कांग्रेस की छात्र परिषद के माध्यम से शुरू किया। उस दौर में पूरे बंगाल में वामपंथी छात्र नेता के रूप में अपनी जगह बनाना उनके संघर्ष और नेतृत्व क्षमता का पहला बड़ा प्रमाण था। शुवेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनके भाई सौमेंदु अधिकारी भी बीजेपी में है। शुवेंदु के एक भाई दिव्येंदु अधिकारी टीएमसी के सांसद रह चुके हैं। 1995 में कांथी नगर पालिका में पार्षद के रूप में चुनकर अपने चुनावी सफर की औपचारिक शुरुआत की थी। फिर साल 1998 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी तो शुवेंदु अधिकारी और उनका पूरा परिवार ममता के साथ जुड़ गया। लेकिन शुवेंदु के जीवन का सबसे अहम मोड़ साल 2007 में आया, जब वामपंथी सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का फैसला किया। उस समय लेफ्ट सरकार इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन यहीं पर शुवेंदु अधिकारी ने वो कर दिखाया जिसने उन्हें एक आम नेता से जन नेता बना दिया। शुवेंदु ने विधानसभा में पहली बार 2006 में कांथी दक्षिण सीट से टीएमसी के टिकट पर विधायक का चुनाव जीता था। शुवेंदु टीएमसी के सदस्य रहते 2 बार सांसद भी रहे हैं, एक बार 2009 में और एक बार 2014 में। लेकिन 2016 में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर 2016 में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से विधायक बने और ममता सरकार में परिवहन मंत्री बनाए गए। शुवेंदु को साल 2020 तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंबर 2 माना जाता था, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने उनको धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया था। उसके बाद 2021 के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में शामिल होने के करीब 4 महीने के भीतर हुए उस विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी को 3 से 77 सीटों तक पहुंचा दिया था। हालांकि पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने तब अब की बार 200 पार का नारा दिया था। वह सपना तो उस समय पूरा नहीं हो सका, लेकिन 3 से 77 सीटों तक पहुंचना भी उसके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं थी। अब 5 साल बाद पार्टी ने बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया है।